हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 10 मिनट्स क्विक रिवीजन के अंतर्गत चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। तो हम समय को व्यतीत ना करते हुए जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए पूर्णतः लाभदायक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा टूट जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सब्जियों के छिलके, कागज, पत्तियाँ, मूत्र व गोबर आदि। मतलब वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अन्य उसके टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते, वे पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, पारा हो गया, लेड, इनको जो है सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आगे बात समझ में, इनके उदाहरण बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है या ग्रहण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आहार श्रृंखला क्या है? एक ऐसी श्रृंखला या चेन जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। इसमें क्या होता है? ऊर्जा भोजन द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूरज की ऊर्जा का 1% भाग अवशोषित करते हैं। सूर्य से जितनी ऊर्जा मिलती है उसमें से केवल 1% भाग ही जो है सूरज की हरे पौधे ग्रहण करते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाती है। क्या होता है? एक पोषी स्तर से, मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। 10% का नियम कहलाता है। बाकी की 90% ऊर्जा पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। ठीक है, जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 10% का नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण, पहली बात तो देखो ऊर्जा भाव केवल एक स्थानांतरण में चलता है। ठीक है, इसी दिशा में होता है, ऊपरी दिशा में। ठीक है, निचली दिशा में नहीं होता। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग अवशोषित करते हैं। मान लीजिए ये था हमारा पहला पोषी स्तर, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पोषी स्तर हमारा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हरे पौधों ने जो है सूर्य से मिली ऊर्जा का 1%, 1000 किलो जूल ऊर्जा ले ली। अब इसका 10%, केवल मात्र 10% ही उस दूसरे पोषी स्तर में जाएगा। देख लीजिए 1000 किलो जूल है, इसका 10% 100 किलो जूल होता है, तो ये दूसरे पोषी स्तर में गया। फिर इसका 10% तीसरे पोषी स्तर में जाएगा, 100 का 10% 10 होता है। फिर इसका 10% उससे अगले स्तर में जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है 10% का नियम। और जो 90% ऊर्जा होती है वो केवल उसी स्तर में, सेम स्तर में किस काम में आ जाते हैं? उपापचय क्रियाओं, जैव क्रियाओं में काम में ले ली जाती है। आगे बेटा पहले बात समझ में। ठीक है, होता क्या है, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा बचती है। अतः आहार श्रृंखला में मुख्य रूप से 3 या 4 चरण होते हैं। जैसे हमने देखा, यहाँ जाते जाते चौथे चरण में जाते जाते जो है ऊर्जा की मात्रा खत्म हो गई, बहुत कम हो गई। इसलिए खाद्य श्रृंखला में जो कितने चरण होते हैं? 3 या 4 चरण ही, या 5 चरण, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आता है आहार जाल। देखो प्यारे बच्चों, आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो एक जाल बनाती है। होता क्या है, कई आहार श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से जुड़कर एक आहार जाल का निर्माण करती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत है। फिर इसके बाद ओजोन परत हमने सुना है, ओजोन परत आपने कई बार सुना होगा नाम। ओजोन परत क्या है क्या नहीं है हमारे वायुमंडल में? ओजोन की परत पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले एक आवरण है जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। ओजोन O3, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत का काफ़ी हद तक निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे, ठीक है, इससे O ऑक्सीजन का अणु होता है और O ऑक्सीजन से जुड़ता है और O3 का निर्माण कर लेता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है हमारे, जो वायुमंडल का एक हिस्सा है। यह समुद्र तल से 12 किमी से 50 किमी तक हमारे वायुमंडल का एक ही हिस्सा है। ये 50 समताप मंडल जो है हमारे 12 किलोमीटर से लेके पृथ्वी से 50 किलोमीटर के ऊपर तक का हिस्सा समताप मंडल में आता है और इसी में ओजोन परत मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दिया हुआ है जैविक आवर्धन। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशक जैसे हानिकारक रसायन पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। मतलब खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में क्या होती है, जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशकों की वृद्धि या रसायनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ऊपर के पोषी स्तरों में क्या होता है? वृद्धि होती
जाती है। मान लीजिए हरे पौधों में सबसे कम रसायन होंगे, उससे ज़्यादा जो उसको पहले पोषक स्तर पे जीव खाएगा उसमें उससे अधिक हो जाएंगे, उससे ऊपर फिर जो उसको जीव खाएगा उसमें हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर जो हाईएस्ट वाला जीव खाएगा उसमें हो जाएंगे। जैसे घास में DDT की मात्रा 10 ppm थी, हिरण ने उसको खाया उसमें उससे अधिक मात्रा बढ़ गई, ठीक है। फिर हिरण को शेर ने खाया उसमें उससे अधिक मात्रा बढ़ गई। ऐसे रसायनों की अधिकतम मात्रा मानव शरीर में जमा हो जाती है। सर्वाधिक रसायनों की जो मात्रा होती है वो होती है मानव शरीर में, क्योंकि मानव सबको खाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है जैविक आवर्धन, ठीक है। अब हम देखते हैं केवल कोई प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है, केवल 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा के 10% के नियम के अनुसार जो है पोषक स्तर में 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही बचती है जो कि अगले स्तर में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद मानव में हानिकारक रसायनों की मात्रा सबसे अधिक क्यों होती है? चूँकि मानव जो है पोषक स्तर में या खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर पे होता है, जिससे क्या होता है, हर पोषक स्तर पे जैविक रसायन या हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो मानव के सर्वोच्च स्तर पर होने के कारण उसमें रसायनों की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी यूजफुल रहेगी, क्योंकि क्विक रिवीजन आप भी इसको जल्दी से देख के इसमें से कई क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास अच्छे हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनको देखकर जो है लाभान्वित हो सकें और आपकी पढ़ाई अच्छे से जारी रह सके। धन्यवाद, मैनी थैंक्स।